अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने फाइल मेनू का जो है ये कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है एडिट का मेनू जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ये ऑलरेडी हम यूज़ करते रहते हैं। दोस्तों, तब भी हम थोड़ा सा लाइटली इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें अंडू का कमांड है, तो ये भी जो है एक्टिव नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि अभी हमारा डॉक्यूमेंट है बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी हमने काम नहीं किया। तो अभी मैंने ये जैसे ही इस पर एक ड्रैग या एक रेक्टेंगल, तो ये अंडू का कमांड जो है ये एक्टिव हो रहा है। मैं जैसे एक और इसको ये मैंने कलर कर दिए इन रेक्टेंगल्स। मतलब अंडू क्या कमांड का क्या है, सबसे पहले अंडू फिल, ये एक स्टेप बैक हो जाएगा। जो मैंने इस पर एक बार या कंट्रोल Z कर सकते हैं, यहाँ पर ये इसका कलर हाइड हो गया, या इससे ये एरो बैक जो बैक साइड की तरफ एरो जा रहा है इससे भी कर सकते हैं। सेकंड का कलर ख़त्म हो गया, थर्ड का कलर ख़त्म हो गया एंड फोर्थ का कलर। इसके बाद 1 बाय 1 अगर हम एक एक रेक्टेंगल ख़त्म हो रहा है, यानी एक स्टेप भी पीछे जा रहा है जो भी स्टेप हमने किया है 1 बाय 1। और दूसरा यहाँ पर रीडू, एडिट में रीडू डुप्लीकेट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस Z यहाँ पर है इसका शॉर्टकट कमांड। इसको करेंगे तो ये वापस जो भी डिलीट हुआ है अभी तक वो वापस आएगा, जो कुछ भी हमने अंडू किया था वो अब रीडू वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये इसका कमांड है कि कभी गलती से हमसे अगर कोई गलत हो जाता है तो अंडू कर सकते हैं। तो रिपीट फिल, ये भी इसका ये कमांड है। हमने एक बार अगर यहाँ पर एक बनाया, फिर उसके बाद ये ड्रैग करके फिर हम जितनी बार ये कंट्रोल R या रिपीट फिल करेंगे, रिपीट डुप्लीकेट, तो ये हमें बार बार वो आ जाएगा, इसके डुप्लीकेट्स बनाएगा। तो उसके बाद हमारे पास अंडू मैनेजर हमें ज़रूरत नहीं लगता, ये हमें दिखाता है कि आपने अंडू वगैरह ये जो कुछ भी किया है इसकी डिटेल हमें दिखाता है। सबसे पहले हमने क्रिएट किया था एक रेक्टेंगल, फिर उसके डुप्लीकेट हमने 3 बनाए, फिर हमने कलर फिल किए, फिर उसके बाद डुप्लीकेट किया, फिर मूव किया हमने उसको इस तरीके से। ये तमाम चीज़ें हमें ये बताता है कि आपने क्या किया इसमें। ओके दोस्तों, ये इसकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद कट कॉपी पेस्ट का है ऑप्शन, ये भी आप ऑलरेडी यूज़ करते रहते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ कट आप एक्टिव हो गया, जो मैं कट पे क्लिक किया या कंट्रोल X पे, ये कंट्रोल X शॉर्टकट कमांड है कीबोर्ड से, तो ये कट हो जाएगा। अब हो गया कट। अगर आप नेक्स्ट, यहाँ इसका पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे पेज में इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये पेस्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो एक जगह कट, दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं हम इसको। तो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी का। ये सारे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ओके, मेरे पास ये एक ही है। कॉपी कर लूँ या कंट्रोल C कर लूँ शॉर्टकट कमांड, एंड हो गया कॉपी। देन पेस्ट कर लूँ, अब ये दूसरा आ गया इसके पास। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, डुप्लीकेट्स अगर हमने बनाने हो तो हम बना सकते हैं ईजिली इसको। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास ये पेस्ट स्पेशल है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। ये भी पेस्ट ही है, लेकिन अगर हमें कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कुछ और, तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर से कुछ यहाँ लाना चाहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये वाला, ये पहला पैरा कॉपी कर लेता हूँ।
देन पेस्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ। अब ये पेस्ट स्पेशल एक्टिव हो गया है। अब ये दिखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए करना, पिक्चर मेटा फाइल के लिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट ये आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेंगे, देन ये यहाँ पर ओपन हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हो गया है। डबल क्लिक करूँगा तो ये वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही, लेकिन उस फाइल में नहीं खुलेगा जिसमें हमने ये बनाया था। एक नए विंडो में ये खुलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ एडिटिंग करना चाहूँगा, तो इसको अब मैं यहाँ से एडिटिंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा मैं यहाँ जो इसको सेव करूँगा तो ये यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थैंक्स लिखा, थैंक्स यहाँ पर आ गया। ओके दोस्तों, इसको अब मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहीं पे जाता हूँ, इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अब दोबारा मैं यहाँ पर इसको पेस्ट स्पेशल करता हूँ, लेकिन अब मैं पिक्चर मेटा फाइल लूँगा एंड देन ओके। अब इसमें क्या होगा, इसको जब डबल क्लिक करूँगा अब ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर 1 बाय 1। अब यही यहाँ पर भी मैं इसको कर सकता हूँ एडिटिंग, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें जो जस्टिफाई है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये 1 बाय 1 ब्रेक हुआ है। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है पेस्ट स्पेशल का। नेक्स्ट मैं फिर से इसको कॉपी तो है ही ऑलरेडी, अब इसको पेस्ट स्पेशल करता हूँ। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट लेते हैं। अभी मेंटेन फॉर्मेटिंग ओनली, तो जैसे आप रखना चाहें फॉर्मेटिंग ओनली, डिस्कार्ड फॉर्मेट तो हम पहला ही रहने देते हैं। ओके, अब इसको यहाँ से भी हम, इसमें भी यही ऑप्शन है, इसमें भी हम कर सकते हैं इजीली, लेकिन ये कि इसमें हम जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं इजीली हम इसमें कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेस्ट स्पेशल। ये इसमें भी ये सेम ही है, लेकिन ये भी अलग अलग करके दिखाता है, जैसे इससे पहले दिखाया था एज ए इमेज। तो दोस्तों ये पेस्ट स्पेशल का ये थोड़ा जो भी था इसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट का ऑप्शन जैसे मैंने क्लिक किया, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके भी डिलीट करना, या कीबोर्ड पर डिलीट का ऑप्शन जो है राइट साइड में एंटर के ऊपर डिलीट होता है वहाँ पर भी, या जो हमारा न्यूमेरिकल बोर्ड होता है उसके साथ में भी डिलीट का ऑप्शन होता है, उससे भी कर सकते हैं हम। तो ये डिलीट हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट का, अगर हम इसको इसी की एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, डुप्लीकेट ये आ गया, एक और डुप्लीकेट। लेकिन दोस्तों इसमें हम जो हमने डुप्लीकेट किया, या कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, इसके राइट साइड में डुप्लीकेट का कंट्रोल डी भी लिखा हुआ है, शॉर्टकट कमांड है। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम चाहते हैं उसके बराबर में आए दोस्तों, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ ये डिफ़ॉल्ट होता है। नीचे आप कहीं पे क्लिक कर लीजिए इस ब्लैंक साइड पर, तो यहाँ पर ये
आपको विजिबल हो जाएगा 0.25 0.25 एक्स में 0.2 हम इसको 0 रख देते हैं, वाई में भी 0 रख दें। ओके एंड देन इस पर क्लिक करें। अब कंट्रोल डी करें। देखिए अब इसका दूसरी कॉपी होगी। मैं एरो की से इधर कर लेता हूँ। फिर अगर डी करेंगे इसके सामने जिस तरीके का है उसी तरीके से बनता जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ है, इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पर हम 0.25 कर देते हैं। अब हम इसको, ये ऊपर की तरफ हो गया। नेक्स्ट फिर डिलीट करके देखते हैं। 0.25 इसको 0 कर देते हैं एंड इसको 1 कर देते हैं। अब डी करेंगे। अब देख सकते हैं अब इसके बराबर में आ रहा है। दोस्तों ये आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। तो ये डुप्लीकेट का कमांड था। फिर जब जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आप इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं इजीली। फिर इसको कलर कर सकते हैं आप। ओके उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डुप्लीकेट का पता क्लोन है। दोस्तों क्लोन का क्या कमांड है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक सर्कल बनाया है, उसके बाद हमने यहाँ पर रख देता हूँ। ये 3-4 हमने बनाया। अब इसका ओरिजिनल तो ये है जो हमने सबसे पहला इसको कलर दिया हमने, सॉरी हमने क्लोन इस्तेमाल किया ही नहीं। ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, फिर उसके बाद क्लोन पे क्लिक किया तो इसने एक और बना दिया 1। फिर इसके बाद एक और क्लोन हमने बना लिया और हम इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं कंट्रोल डी करके। दोस्तों अब हम इसमें कलर देते हैं। हमने एक में कलर दिया तो सब में कलर हो गया। दूसरे में चेंज करते हैं रेड ग्रीन। अच्छा इसको हाईलाइट, इसकी आउटलाइनिंग हमने 4.0 की तो सब में हो गई। आउटलाइनिंग कलर रेड दे दिया तो सब में रेड हो गई। तो ये क्लोन का फ़ायदा है कि अगर हम एक में करेंगे तो सब इसके ही क्लोन इसका डुप्लीकेट बनाता है, और जो भी चेंजिंग हम पहले क्लोन में करेंगे वही सब में हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर डुप्लीकेट बनाते थे, ये वाला डुप्लीकेट, इसमें हम अगर इसको कलर देते थे तो लेकिन दूसरे को कलर नहीं, लेकिन क्लोन में ऐसा नहीं। क्लोन में एक में दोगे तो सब में हो जाएगा। तो ये क्लोन का एक फ़ायदा है। उसके अलावा एक और बेनिफिट क्लोन का बताना चाहता हूँ, वो है जैसे कोई इमेज में इंपोर्ट कर लेता हूँ, कोई इमेज ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको एडिट बिट मैप कर लेंगे। अब ये इसके फोटो पेंट में खुलेगा थोड़ा सा वक्त लेने के बाद। कोई भी इमेज ले लें, उसके बाद एडिट बिट मैप कर लें हम। अब ये यहाँ पे खुल गया है। ये अब यहाँ पर C प्रेस कर लें आप तो ये क्लोन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्लोन टूल, इस पर क्लिक करें तो उसके बाद आप राइट क्लिक करें। जैसे ये है, मुझे ये यहाँ से मिटाना है। फोटोशॉप में भी इसका ऑप्शन है एक, तो राइट क्लिक करेंगे तो इसने ये इसका जो इमेज है इसको पिक किया, और यहाँ पर आप अब इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये इसको साफ करना शुरू करें।
दोबारा हम यहाँ इसको थोड़ा साइज छोटा भी कर सकते हैं। 24 एंड 20 में 19 रखा है। यहाँ पे राइट क्लिक एंड देन इसको यहाँ पे अब यहाँ से करता हूँ। ये इसको साफ कर सकता है इजीली। ये भी क्लोन के जरिए होता है। ये इजीली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर फिनिश करके तो ये आपके पास यहाँ पे इसका ये भी काम है क्लोन का, लेकिन ये फोटो पेंट में खुलता है, इमेज पे होता है। तो उसके बाद दोस्तों कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम है। इसका ऑप्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इसको कलर ये दे दिया यहाँ से रेड एंड यहाँ से दे देते हैं ब्लू। ओके, देन इसका आउटलाइन दे देते हैं हम 8 बिहाइंड फिल एंड ग्रीन। ये जस्ट दिखाने के लिए करता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, अब मुझे सेम इसी जैसी सेटिंग करनी है। अब अगर मैं पहले यहाँ फिल करूँगा, फिर इसको यहाँ से ले लूँगा ये टूल, फिर ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसके लिए हम एडिट पे जाएंगे, ये सिलेक्ट करके कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज फिल आउटलाइन पेन एंड देन ओके एंड फिर इस पे क्लिक कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं इसने सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लिया है। सिर्फ कॉपी प्रॉपर्टीज की इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कॉपी हो गई इसमें, इजीली ये बन गया। फिर उसके बाद दोस्तों स्टेप रिपीट है, ये ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पर ये उतना इस्तेमाल नहीं होता है। ये यहाँ पर जो हमने स्टेप रिपीट किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है डिस्टेंस ऑफसेट, आपको कितनी डिस्टेंस रखनी है 0.25 ही हैव डिफॉल्ट एंड वर्टिकल कितनी रखनी है 0.25, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है 2 है। अब मैं अप्लाई कर दूँ, ये बाय डिफॉल्ट ही है। जी मैंने अप्लाई किया तो इसकी 2 कॉपीज और बन गई यहाँ पर सेम जैसी थी। अब थोड़ी चेंजिंग करके हम इसको देखते हैं। यही वाला हम अगर दोबारा बनाना है ऑफ, इसको मैं हॉरिजॉन्टल में 1.0 रख लेता हूँ एंड वर्टिकल में 2.0 रख देता हूँ एंड यहाँ से 5 कॉपीज रख देता हूँ। अब देख सकते हैं ऊपर की तरफ चला गया एंड 2.0 नहीं, मैं यहाँ पर 0 ही रख देता हूँ। देन आप देख सकते हैं थोड़ी गैपिंग दी इसने क्योंकि मैं 1.0 रखा। तो अगर मैं यहाँ पर 1.5 करूँगा देन अप्लाई करूँगा, अब करेंगे और ज़्यादा गैपिंग दी इसने। तो यही स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये अप्लाई 1.5 वो सेम है। तो ये है स्टेप रिपीट का काम जो है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसके बरक्स हम दूसरा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद सिलेक्ट ऑल है कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 2-3 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं एंड जी। तो ये ऑप्शन जो सिलेक्ट ऑल का है कि अगर हमारे पास कोई सब्जियां सिलेक्ट करनी है तो आपको पता ही होगा कि अब यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन खोला है, ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, गाइडलाइंस, नोट्स आ गया। ऑब्जेक्ट्स करूँगा मैं सिलेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट्स सारे सिलेक्ट हो गए एंड देन अगर मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट तो ये वाला टेक्स्ट सारा सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद गाइडलाइंस तो है नहीं, मैं 2 गाइडलाइंस ले लेता हूँ। सिलेक्ट गाइडलाइंस तो ये गाइडलाइंस सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर और क्या ऑप्शन है, नोड्स, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगी। दोस्तों ये सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट कमांड है। जैसे कंट्रोल ए किया मैंने तो इसमें सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, इसमें टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर लिया एंड इसने ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर लिए। देन आफ्टर फाइंड एंड रिप्लेस से अगर हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है एंड रिप्लेस करनी है, कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट कमांड है। अब ये बताएगा बिगिन एज ए न्यू सर्च, तो आपने क्या ढूंढना है, क्या सर्च करना है, तो वो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट टाइप कौन सा, कॉम्प्लेक्स स्टार है, स्टार, पॉलीगॉन, आर्टिस्ट की ये सारी डिटेल्स जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आप ढूंढ सकते हैं। फिल में यूनिफॉर्म फिल्म, फाउंटेन फिल क्या ढूंढना चाहते हैं, आउटलाइन है, स्पेशल इफेक्ट्स है, जो भी हो वो यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एडिट कमांड, एडिट मेनू का जो चंद यहाँ पर चीज़ें थी उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह फिर ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।